नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज कश्मीर। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अपेंडेजेस जिसमें कि फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री एवं सेल एनवलप जैसे कि ग्लाइकोकालेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो कि 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला न्यूक्लियोइड, सेकंड प्लाज्मिड, थर्ड राइबोसोम एवं फोर्थ ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल is a fluid in nature. It is covered by cell membrane. It is composed mainly of 80% water that also contains enzymes, salts, sugar, amino acids, cell organelles, and various other organic molecules. It is dense and gelatinous, and it is prominent site for biochemical and synthetic activities of bacterial cells. So first, nucleoid. In this, bacterial chromosome is very important. So it is a single circular strand of DNA. It's aggregated in dense area that is called as nucleoid. And this DNA molecule is tightly coiled. It's basically supercoiled around protein molecules. So ये बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है ये एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड जो कि डीएनए का बना होता है। ये एक डेंस जो एरिया होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें एग्रीगेटेड होता है तथा ये सुपर कॉइल्ड होता है। किसके चारों तरफ? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के चारों तरफ ये सुपर कॉइल्ड होता है और इस प्रकार से ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ में कुछ अदर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। Plasmids, these are extra chromosomal pieces of DNA, often confer protection resistance to drugs. These are tiny circular molecules. These are either free or integrated. Integrated means ये कभी-कभी क्या होता है, जो आपका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है उसके साथ में इंटीग्रेट होकर के प्रोफेज का निर्माण करते हैं और कभी और सर्कुलर और फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं। These are duplicated and are passed on to the offspring and used in genetic engineering as a vector molecule. So there are many kinds of plasmids. First is fertility, that is called as F plasmids. They are capable of conjugation, means transfer of genetic material between bacteria which are attached or touching with each other. Another one is resistance plasmid, that is called as R plasmid, which contains genes that can build a resistance against antibiotics or poisons and help bacteria produce pili. And another one is call plasmids, that contains genes that determines the production of bacteriocins, proteins that can kill other bacteria. And another one is degradative plasmid, which enables the digestion of unusual substance, for example toluene or salicylic acid. And last one is virulence plasmid, that turns the bacterium into a pathogen that causes diseases. So ये इस प्रकार से डिफरेंट काइंड के प्लाज्मिड्स होते हैं जिनका डिफरेंट कार्य होता है। जैसे हमने बता दिया फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में? एंटीबायोटिक तथा पॉइजन्स के अगेंस्ट में। कॉल प्लाज्मिड्स जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ के बैक्टीरियोसिन्स सिक्रेट करते हैं जो कि अदर बैक्टीरिया को किल करते हैं। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स जो कि डिफरेंट अनयूजुअल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि टॉलुइन और सैलिसिलिक एसिड, उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वायरुलेस प्लाज्मिड जो कि एक बैक्टीरियम को पैथोजेनिक बनाता है और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज कॉज करता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड के प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं।
यदि हम प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन देखें तो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होता है। बाइनरी फ्यूजन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में इट्स रेप्लिकेट्स, सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सेकंड स्टेप में द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेट्स एंड सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेट्स होती है, क्रॉस वॉल्स फॉर्म्स, membranes invaginates. So here invagination of cell wall and cell membrane, then cross walls forms completely. तो यहाँ पे आपकी membrane complete हो गई and then दोनों daughter cells separated हो गए। तो so DNA replication से लेकर के लास्ट में यहाँ पे आकर के दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन प्रकार का होता है। सो थर्ड है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम होते क्या है बेसिकली? सो फर्स्ट, राइबोसोम आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल दैट दोज आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बैक्टीरियल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बैक्टीरिया में थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं बेसिकली चेन्स की फॉर्म्स में होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। और बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार का होता है जो कि दो स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, 30S एंड 50S। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये 30S है जो कि स्मॉल सब यूनिट्स है और ये 50S है जो कि लार्जर सब यूनिट है और दोनों सब यूनिट मिलकर के और एक कंप्लीट 70S राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और ये राइबोसोम्स जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पॉलीसोम्स के फॉर्म्स में होते हैं, यानी अलग खूब सारे माइक्रो राइबोसोम मिलकर के और एक चेन के अंदर जुड़े रहते हैं और पॉलीसोम्स का निर्माण करते हैं। डी है इंक्लूजन्स। इन बैक्टीरिया में डिफरेंट प्रकार के इंक्लूजन्स भी होते हैं बेसिकली, है ना। ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट अबंडेंट होते हैं बेसिकली। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही स्टोर्ड होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स कौन कौन से होते हैं? ये जो ग्रेन्यूल्स हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है बेसिकली बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं होते हैं, ठीक है, उनके क्रिस्टल्स इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब यदि कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? फर्स्ट पॉलीफॉस्फेट जो कि कॉर्नी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अनदर वन इज सल्फर ग्रेन्यूल्स जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और लास्ट है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो कि माइकोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट प्रकार के इंक्लूजन्स भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पूरी हुई। अब जरा से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं वायरसेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के लिए तो वायरस होते क्या है बेसिकली? Virus is an ultra microscopic infectious agents that are metabolically inert and which multiply only within the living cells or host cells. Okay, and the term virus is derived from Latin, which means poison or venom. In 1886, Adolf Meyer observed viruses in tobacco plants, and the viruses were tobacco mosaic viruses. So ये वायरस का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली होता क्या वायरस? हमने जैसे बताया कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको लिविंग होस्ट मिला, लिविंग सेल्स मिली और ये आसानी से मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। ये वायरस की टर्म डेराइव्ड कैसे हुई? बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है पॉइजन और वेनम यानी जहर। इससे ना जो ये वायरस की टर्म इजाद हुई और 1886 में जैसा कि मैंने बताया आपको एडोल्फ मेयर ने वायरसेस सबसे पहले वायरसेस को ऑब्जर्व किया किसमें? टोबैको प्लांट में। और उसने कहा कि ये वायरसेस कौन से होते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरसेस होते हैं। वायरसेस से आप भली भांति परिचित है, जैसे आप सब लोगों को पता है इस समय कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, जिसको हम कोरोना वायरस सीरीज का ये वायरस है जो कि हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं इसको, और जो कि विश्व के अंदर पूरे विश्व में ये महामारी के रूप में फैल रहा है। तो आज
आज के लिए हम लोग वायरसेस का इंट्रोडक्शन इतना ही। आगे की क्लास में हम पूरे वायरसेस की क्या स्ट्रक्चर होती है, वायरस में किस तरह से सजीव और निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।